इंडिया की ईस्टर्न नेवल कमांड थी। इन्होंने क्या कर रखा था, मद्रास पोर्ट के आसपास जो फिशिंग कम्युनिटी रहती है उनमें से कुछ लोगों को बेसिक ट्रेनिंग वगैरह दे रखी थी, जिसमें इनको ऑयल स्लीक, स्नॉर्केल या फिर सबमरीन के ट्रेस से रिलेटेड कुछ भी दिखता था तो ये लोग उसको पहचान जाते थे और जो नियरेस्ट नेवल आउटपोस्ट होती थी उसको रिपोर्ट कर देते थे। तो जब पीएनएस गाजी मद्रास पोर्ट पे पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था तो उसी टाइम पे कुछ मछुआरे जो थे उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि उनको किसी बड़ी सी सबमरीन के ट्रेस दिखे। तो ये जो ट्रांसमिशन की डिटेल्स थी और फिशिंग कम्युनिटी के जो इंटेल्स थे, इन सबको मिला के ये चीज पता चल चुकी थी कि पीएनएस गाजी अब मद्रास के पोर्ट के आसपास ही कहीं पे आ चुका है। और जैसे इस चीज के बारे में वाइस एडमिरल एन कृष्णन को पता चलता है तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो अब यहां से वो मन बना चुके थे कि आईएनएस विक्रांत को मद्रास पोर्ट से शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉर होने से पहले वो आईएनएस विक्रांत को पीएनएस गाजी के साथ एंगेज नहीं करना। तो उनके पास अब ऑप्शन बचा था कि आईएनएस विक्रांत को मद्रास पोर्ट से विशाखापट्टनम वाला जो पोर्ट था वहां पे शिफ्ट कर दें। लेकिन मल्टीपल डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि अगर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसमें भी अगर शिफ्ट कर दें तो जैसे मद्रास पोर्ट तक पीएनएस गाजी पहुंच चुका है तो विशाखापट्टनम पोर्ट तक भी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि विशाखापट्टनम पोर्ट में भी शिफ्ट करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आईएनएस विक्रांत सेफ रहेगा, सेम सिचुएशन वहां भी रिपीट हो जाएगी। अब ये सारे डिस्कशन जब चल रहे थे तो यहीं से डिसाइड होता है कि अंडमान एंड निकोबार के पास एक सीक्रेट लोकेशन है जिसका कोड नेम था पोर्ट एक्स-रे। वहां आबादी बिल्कुल भी नहीं थी, पानी बहुत साफ था और इस लोकेशन का बिल्कुल भी किसी को आइडिया नहीं था। और अच्छी चीज ये थी कि ये बे ऑफ बंगाल के पास में थी, तो अगर इन केस वॉर वगैरह भी स्टार्ट होती है और अगर हम आईएनएस विक्रांत को वहां पे शिफ्ट कर देते हैं सीक्रेट लोकेशन पे, तो आईएनएस विक्रांत को एकदम से बे ऑफ बंगाल में लाना आसान होगा। दूसरी चीज, पानी साफ था तो कोई अगर पीएनएस गाजी जैसी शिप अगर वहां पे आएगी तो उसको ट्रैक करके उसको गिराना आसान होगा, साफ पता चल जाएगा साफ पानी में। तो ये सारे डिस्कशन होने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए आईएनएस विक्रांत को इस सीक्रेट लोकेशन जिसका कोडवर्ड था पोर्ट एक्स-रे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आईएनएस विक्रांत जो था वो तो शिफ्ट हो गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मद्रास पोर्ट था उस पोर्ट से 12 से 15 माइल्स की डिस्टेंस मेंटेन करके पीएनएस गाजी पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके कंटिन्यूअसली आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था। और पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर जो था वो अपने अलग अलग सोर्सेज जो ग्राउंड पे थे उनसे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था और जो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आती थी वो पीएनएस गाजी को एक सीक्रेट कोड के थ्रू भेजता था। तो इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बना के मद्रास पोर्ट के पास आईएनएस गाजी को ढूंढ रहे थे। और इसी टाइम पे पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर से एक मैसेज भी भेजा गया था, ये उस मैसेज की कॉपी है। इसमें पापा, कराची और अरेबियन सी के बीच में एक लोकेशन थी, उस लोकेशन के बारे में रेफर किया गया है। ऐसे इसमें माइक जो है वो मद्रास का कोड नेम रखा गया है। इस तरीके के मैसेजेस भेज के ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे और आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहे थे। अब एक तरफ ये पाकिस्तान मद्रास पोर्ट के पास आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ वाइस एडमिरल एन कृष्णन चाहते थे कि पीएनएस गाजी मद्रास पोर्ट की जगह अगर किसी तरीके से विशाखापट्टनम पोर्ट के पास आ जाए तो उसको मार के गिराना आसान होगा, क्योंकि विशाखापट्टनम पोर्ट पे इंडियन नेवी का स्ट्रांग होल्ड था। टेक्निकल कैपेबिलिटी विशाखापट्टनम पोर्ट की बहुत ही अच्छी थी, सोनार, हाइड्रोफोन्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर इक्विपमेंट्स ये सारे यहाँ पे थे। और जियोग्राफी भी ऐसी थी कि एक बार गाजी इधर आ जाता तो नेचुरल एस्केप के जो रूट्स थे वो बहुत कम हो जाते गाजी के पास, तो विशाखापट्टनम के पास गाजी को मारना ज्यादा आसान था। तो अब यहाँ से वाइस एडमिरल एन कृष्णन एक प्लान बनाते हैं। ये जानबूझ के रेडियो कम्युनिकेशन पे ऐसे बात करते हैं जैसे पाकिस्तान को लगे कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम पोर्ट के ही पास है। इन्होंने एकदम बेसिक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन की ताकि पाकिस्तान इजीली उनको क्रैक करके ये कम्युनिकेशन ट्रेस कर सके और उसको ये लगे कि आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट पे आ चुका है। और इसके साथ साथ एक चीज और की इन्होंने, विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास जानबूझ के बल्क में सब्जी के आइटम जो थे वो बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दिए। जब बड़े शिप्स आते हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत जितना बड़ा शिप जब आता है तो पोर्ट के आसपास सब्जी वगैरह और खाने की बहुत जरूरत होती है, बल्क में रखना पड़ता है, तो ऑर्डर्स भी बड़े होते हैं। हाल ये कर दिया गया था विशाखापट्टनम पोर्ट पे, ऐसा लगने लगा था जैसे सब्जी मंडी खुल गई है, इतने ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर दिए गए थे। और इसकी वजह से आसपास के एरिया में ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट पे आने वाला है। तो जो लोकल पाकिस्तानी एजेंट्स जो थे वहां तक भी बात पहुंच गई और उन्होंने ये इंटेल पाकिस्तान तक भी पहुंचा दिया। तो ये जो मल्टीपल कोशिश की गई पाकिस्तान को यकीन दिलाने के लिए कि आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट पे है, 25 नवंबर 1971 को ये कोशिश कामयाब हुई। इस दिन ये सारे इंटेल पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर में पहुंचे और सेम डे यानी कि 25 नवंबर 1971 को रात को 11:07 पे इन्होंने पीएनएस गाजी को एक सीक्रेट मैसेज भेजा। ऑक्यूपाई जोन विक्ट्री विद फुल डिस्पैच, इंटेलिजेंस इंडिकेट्स कैरियर इन पोर्ट। ये उस मैसेज की कॉपी है। अब ये मैसेज मिलते ही कैप्टन जफर बिना कुछ सोचे ये रूट पकड़ के मद्रास से विशाखापट्टनम पोर्ट 340 माइल दूर था उस तरफ निकल जाता है।
और इस बार जब पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ निकलता है तो इससे पहले जो वो शॉर्ट मैसेजेस में बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर में, वो बिल्कुल बंद कर देता है। कंप्लीट रेडियो साइलेंस पे निकलता है क्योंकि उसको पता था कि इंडिया का विशाखापट्टनम पोर्ट ज्यादा हाईटेक है, वहां पे पीएनएस गाजी के सिग्नल पकड़ना इंडियंस के लिए ज्यादा आसान होगा। तो 25 नवंबर 1971 को मद्रास से निकलते समय पीएनएस गाजी कंप्लीट रेडियो साइलेंस पे विशाखापट्टनम की तरफ निकल जाता है और 27 नवंबर 1971 की रात को 10 बजे विशाखापट्टनम पोर्ट पे पहुंच जाता है।